कंसल्टिंग फीस का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं एक सीए फर्म है या कुछ भी है और मैं जो कंसल्टिंग देता हूँ उसकी फीस लेता हूँ, तो मेरा मैं कुछ बेच नहीं रहा, सेल्स नहीं कर रहा, मैं मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है बेचने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे सेल्स इनवॉइस देना पड़ेगा। तो वहां पे क्या होगा, सेल्स के अंदर जब अपन देखेंगे तो वहां पे आपको प्रोडक्ट ही मिलता है। अगर आप कोई डायरेक्ट इनकम में या इनडायरेक्ट इनकम में कोई अगर एंट्री कर लेते हो तो वो चीज वहां पे आपको दिखाई नहीं देती। कैसे दिखेगी, वही चीज उसके अंदर दिया हुआ है। कैसे करना है देख लेते हैं। ये एबीसी एंड कंपनी दिख रहा है, वाउचर्स पे चला गया मैं और मैं यहाँ पे सेल्स कर रहा हूं। ये आप पे कर लिया। अब यहाँ पे मुझे यूज करना है अकाउंटिंग इनवॉइस को। क्यों करना है अकाउंटिंग इनवॉइस, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा हूं, मैं सर्विस चार्जेस ले रहा हूं। तो यहाँ पे मैं अकाउंट इनवॉइस को क्लिक कर लेता हूं पहले। अब यहाँ एक नया लेजर क्रिएट कर लेता हूं, सर्विस चार्जेस, ये मेरी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। इस पे अगर जीएसटी लगाना है तो आप लगा सकते हो। मैं अभी नो कर रहा हूं। तो ये यहाँ पे सर्विस चार्जेस जो है ये कभी कभी दिखाई नहीं देते, तो उसके लिए आपको F12 प्रेस करना है और यहाँ पे ये सेल्स इनवॉइस में आइटम इनवॉइस मोड में आएगा वो फंक्शन। F12 प्रेस करेंगे और F12 में F12 फंक्शन, ये अलाउ इनकम अकाउंट एंड सेल्स वाउचर। क्योंकि हमने आइटम इसको क्या करना था, जब अगर हम इसको यूज करेंगे तो आइटम इनवॉइस में यहाँ पे वो दिखाई नहीं देता। देखो अकाउंटिंग इनवॉइस के माध्यम से हम इसको जाके कर लेते हैं तो ऑलरेडी वो दिखाने लगता है। कुछ फंक्शंस ऐसे थे जो पहले उसमें प्रॉब्लम आती थी, पुराने जो हमारे वर्जन्स थे उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, इसके कारण से कुछ फंक्शंस पुराने की पुराने उसमें एज इट इज दिए हुए हैं। अब तो यहाँ पे अगर आप अकाउंटिंग इनवॉइस का यूज कर लेते हैं तो वो इनकम वाला फंक्शन ऑलरेडी आ जाता है। तो ये दिखता है वो जो चीज आप पूछ रहे हो। और सर जॉइंट वेंचर बनाते समय अगर दो कंपनीज में एक ही नाम के लेजर्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर या सन्ड्री डेब्टर्स के। हाँ वो तो देखो मर्ज करके दिखाएगा, वो सिर्फ मर्ज करके दिखाएगा डेटा को, किसी का भी डेटा वो ना तो स्प्लिट कर रहा है और ना किसी को अलग कर रहा है। अब जैसे आपने कहा एक ही नाम से दो लोग हैं तो वो दोनों को जोड़ के मतलब बताएगा, मतलब आप जब आप देखोगे तो सन्डी क्रेडिटर्स को जैसे दिखाएगा, सन्डी क्रेडिटर सबके टोटल करके दिखा देगा। एंटर करेंगे तो वहां पे वो अलग अलग डेटर दिखाएगा, जैसे इस मामले में हुआ था। देखो आप ये एबीसी ग्रुप हमने ओपन किया, ये बैलेंस शीट हम देख रहे हैं और बैलेंस शीट में आप देखो करंट लायबिलिटीज, ये करंट लायबिलिटीज में बता रहा है, ये क्रेडिटर्स बता रहा है, ये टोटल क्रेडिटर्स आ रहे हैं सभी के, मतलब इसमें पर्टिकुलर एक का नहीं है, सभी के क्रेडिटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये सुरेंद्र कुमार किसका है, तो ये सुरेंद्र कुमार का देखो ये ग्रुप में ही दिखा रहा है, लेकिन है किसका, ये कंपोजिशन में इस समय दिखा रहा है कि सुरेंद्र कुमार ग्वालियर कंपोजिशन वाले का है। नहीं, कंपोजिशन में तो ये जीरो दिखा रहा है। आप महावीर ट्रेडर्स में देखेंगे तो देखो डेटा कहां पे आया इसका, श्री ट्रेडिंग कंपनी में डेटा दिखाई दिया, तो दिखाएगा ग्रुप में आपको तीनों, मतलब वो सभी के क्रेडिटर्स को वहां पे दिखाएगा, लेकिन है किसका वो उसके अंदर जाके आपको पता लगा देखना पड़ेगा, तब आपको दिखाई देगा।
तो वो ग्रुप कंपनी जो है हमारा, वो सारा डेटा एक जगह देखने के लिए यूज में करते हैं। और अगर जैसे दो कंपनीज हैं, दोनों में एक में सन्ड्री क्रेडिटर है, एक में सन्ड्री डेब्टर है, वो तो सेम अलग नेम अलग ले के जा रहा लेजर। है, वो तो अलग अलग ले जा रहा है, सबको अलग अलग ही दिखाएगा वो। मतलब दिलीप कुमार दोनों जगह है तो वो डेटर में अलग दिखाएगा, क्रेडिटर में अलग दिखाएगा। मर्ज नहीं कर रहा डेटा को, वो केवल ग्रुप्स को मर्ज कर रहा है, अंदर का डेटा मर्ज नहीं कर रहा। जो बाहर के 28 ग्रुप्स है ना, उनको मर्ज कर रहा है वो। अच्छा, ये एक बार अपन वो देख ले, पुराना कुछ चीज छूटा तो नहीं है, एक बार रुको। एडवांस में था, मैं देखता हूं। GST sales order calculating note rejection and rejection of chemical ठीक है। तो ये फंक्शंस जो मैंने आपको उस दिन शो किए थे, वो सारे फंक्शंस यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक नया फंक्शन मैं आपको और बता रहा हूँ, अच्छा फंक्शन है, आप उसको समझिए जरा ध्यान से, है ना। कल भी हम क्लास करेंगे, कल आपके जो कुछ डाउट्स हो तो आज ही आप उसमें पोस्ट कर दीजिएगा मेरे ग्रुप में, तो कल हम उन सब पे थोड़ी चर्चा कर लेंगे। तो आज मैं एक फंक्शन आपको और दिखा रहा हूँ, वो आप इसमें समझ लीजिए। आप लोग मॉल में जाते हो, तो मॉल में क्या होता है कि जब आप मॉल में जाते हो तो उसके पास एक गन होती है, और उस गन से वो क्या करता है, आपने जो प्रोडक्ट आपने लिया हुआ है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस बोलते हैं। उसी फंक्शन को मैं टैली में आपको बता रहा हूँ कि कैसे अपन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आप जाते हो मॉल में, आपने सामान को पिकअप किया और आप अपने बकेट में लेके आए, जैसे आप काउंटर पे जाते हो उसके पास एक बारकोड स्कैनर होता है, उसको गन बोलते हैं। तो आपका पैकेट उठा के उस पे वो जो बारकोड रखा रहता है, उस बारकोड पे वो जैसे क्लिक करता है, गन की रोशनी उस पे डालता है, तो वो कैप्चर हो जाता है और उसका प्रोडक्ट का सामने इंफॉर्मेशन आ जाती है ऑटोमेटिक। और अगर आपने एक ही प्रोडक्ट को 3 बार चूज किया हुआ है, तो वो 3 बार ही बारकोड से उसको कैच करता है। तो ये चीज भी हम टैली में यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो चीज थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। कैसे करना है, सबसे पहले मैं एक मान लीजिए कोई भी कंपनी अपनी ओपन कर लेते हैं, या एक नई कंपनी को मैं आप क्रिएट करके दिखा देता हूं। मैं विदाउट जीएसटी बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाए, बाकी सिस्टम तो वही है। जैसे आपने इसको यस किया है, आप अपन को एक नया अकाउंट में जाना है, वाउचर टाइप जाना है, क्रिएट करना है पीओएस, और ये पीओएस सेल्स के अंदर आप बना लीजिए। और जैसे ही आप सेल्स के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद में ये नंबरिंग होती है ऑटोमेटिक, आप ले लीजिए, कुछ नहीं, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन हमें कुछ नहीं करना। प्रिंट आफ्टर सेविंग वाउचर को यस कर दीजिए, क्योंकि आप जैसी वाउचर को सेव करेंगे वो प्रिंट कर लेगा। और ये रहा ऑप्शन यूज फॉर पॉस इनवॉइसिंग, पीओएस इनवॉइस, इसको यस कर दीजिए। जैसे ही इसको यस करते हैं तो ये मैसेज टू प्रिंट, जैसे आपने देखा होगा कि बिल में कुछ प्रिंट होता है, थैंक यू लिखा रहता है, विजिट अगेन लिखा रहता है, कैश मेमो है, डिक्लेरेशन अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो, जो भी डिक्लेरेशन है, और नेम ऑफ क्लास पीओएस, एक पीओएस का क्लास बना रहे हैं। आप लोगों में से आपने कई बार देखा होगा कि वहां पे गिफ्ट वाउचर का यूज होता है, कि आप किसी कंपनी का गिफ्ट वाउचर लेके चले जाते हो, आप डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर देते हो, आप कैश से भी पेमेंट कर देते हो, आप बैंक से भी पेमेंट कर देते हो। दिस कॉल मल्टी मोड ऑफ पेमेंट इसको बोलते हैं। तो इसको कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो आपको ये सारा इंफॉर्मेशन आ गया।
ये मैनुअल भी किया जा सकता है, मैं आपको यहीं पर डायरेक्ट इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि वहां पे फिर परेशानी ना आए। गिफ्ट वाउचर, तो अगर आपको किसी कंपनी का गिफ्ट वाउचर मिला हुआ है, आपने कोई ऑफर चलाया हुआ है कि अगर ये कंपनी का कोई गिफ्ट वाउचर लेके आएगा तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, तो उस गिफ्ट वाउचर का पैसा आप किसी दूसरे व्यक्ति से लेने वाले हो, या आप देखना चाहते हो कि कितनी भी गिफ्ट वाउचर आपने कलेक्ट किए हैं, तो उसको आप गिफ्ट वाउचर को यस कर सकते हो। तो यहाँ पे गिफ्ट वाउचर का लेजर कौन सा होगा, किस लेजर में आपका गिफ्ट वाउचर जाएगा, तो आप यहाँ पे अल्ट सी करके लेजर बना सकते हो। ये सन्डी डेटर्स में आप इसको ले जाइए, क्योंकि आपको पैसा या तो गिफ्ट वाउचर वाले से लेंगे या आपको पता भी करना है, तब भी आप इसको सन्डी डेटर्स में लेके जाइए। क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड आपको कौन सा बैंक से क्रेडिट कार्ड का पैसा मिलने वाला है, तो क्रेडिट कार्ड तो कोई भी कंपनी का हो, लेकिन आपका जो बैंक है वो बैंक आपका मान लीजिए एसबीआई है या एचडीएफसी है, जो भी है आप वो क्रिएट कर लीजिए बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है फिलअप कर दीजिए। अगर आपको कोई चेक देता है तो आप उसे किस बैंक में ले जाते हो, तो यहाँ पे बैंक को बाय डिफॉल्ट अगर चाहे तो एचडीएफसी सेट कर सकते हो, अगर आप अपना चेक किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हो तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। मैं एसबीआई में करता हूँ, तो मैंने एसबीआई डाल दिया। और कैश, तो कैश तो मैं कैश में ले जाऊंगा। यहाँ पे आने के बाद में अगर आपका वो सेल्स का जो इनवॉइस है अपना, जैसे डिफॉल्ट अकाउंटिंग लोकेशन, तो यहाँ पे लोकेशन अगर आपका सेल्स है तो सेल्स का लेजर आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए, वो सेल्स का लेजर आपका आ जाएगा। अगर कोई राउंडिंग सीजीएसटी एचजीएसटी अगर आपको बनाना था तो वो सब चीजें आप यूज कर सकते हैं। आपको राउंडिंग करना है तो राउंडिंग भी आप यूज कर सकते हो। और जैसे यहाँ पे ऑन टोटल अमाउंट राउंडिंग आपको डालना है, तो ये आपको जिससे पता लग जाए, नॉर्मल राउंडिंग कर लिया मैंने, ₹1 का लिमिट डाल दिया। तो ये इंफॉर्मेशन भी मैंने इसमें सेव कर दिया। कुछ आइटम्स हम क्रिएट कर लेते हैं, स्टॉक आइटम, और मैं मल्टीपल में क्रिएट कर लेता हूँ फटाफट। ऑल आइटम्स अलग अलग ही क्रिएट करते हैं क्योंकि रेट भी डालना है। आइटम 1 पीस में, और यहाँ स्टैंडर्ड रेट्स को मुझे यहाँ पे यस करना है। 1 अप्रैल से स्टैंडर्ड कॉस्ट तो मुझे कुछ नहीं डालना है, लेकिन सेलिंग प्राइस में यहाँ पे ₹20 सेट कर रहा हूँ। आइटम 2, एक चीज याद रखना है कि वहां पे बारकोड होता है, वो कैसे कैच करता है, तो आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर जो बारकोड स्टिकर लगाएंगे वो बारकोड का नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, है ना। कहाँ पे डालना पड़ेगा, एलियास में। तो जो भी बारकोड का नंबर हो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए आइटम के एलियास में, तभी बारकोड स्कैनर उसको कैच करेगा। तो बारकोड स्कैनर क्या करेगा, उस प्रोडक्ट पे बारकोड जो नंबर लिखा हुआ है वो कैच करेगा और आपका बिल पे आइटम 2 प्रिंट कर देगा। तो ये बारकोड का जो नंबर होगा आपके, ये बारकोड स्टिकर बने हुए भी आते हैं, है ना, तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं, बने हुए भी आते हैं, रेडीमेड भी ले सकते हैं। तो उनको जो भी उसका प्रोडक्ट का कोड है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये मेरा ₹40 का है, मैंने ₹40 डाल दिया। आइटम 1 को मैंने चूंकि उसमें वो नहीं डाला था, अल्टर कर लेता हूँ आइटम 1 को, और ये इसमें भी बारकोड का नंबर मैंने इसमें डाल दिया। ये 2 आइटम मैंने बना लिए। अब मैं जाता हूं वाउचर में, F8 सीधा, और F8 में जैसे ही मैंने पोस्ट सिलेक्ट किया, क्लास सिलेक्ट किया, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखना है, मतलब कैश में ही जाएगा पूरा मामला, क्योंकि यहाँ पे सीधा सा मामला क्या है कि हमने मल्टी मोड ऑफ पेमेंट यूज किया हुआ है। मल्टी मोड ऑफ पेमेंट का यूज का मतलब यह है कि पैसा कितना किस में आ रहा है वो चीज हमें यहाँ सिलेक्ट करना है, तो इसके कारण से यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ही रखना है आपको, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन भी आप बंद कर सकते हैं वायर की, अगर आपको प्रिंट करना है नाम तो भी आप उसका नाम दे सकते हैं, अगर देना हो तो। सामान्य तौर पे आपने देखा होगा वो लोग देते हैं नाम, तो आप दे सकते हैं। अब आपने जैसे स्कैनर लगाया,
ये प्रोडक्ट कैच हो जाएगा, जैसे ही आप स्कैनर लगाओगे प्रोडक्ट कैच हो जाएगा ऑटोमेटिक, उसका नंबर आप देखिए, नाम उसका प्रोडक्ट की रेट यहाँ पे आ गई। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉस्ट जैसे अगर CGST SGST लगाया होता तो यहाँ पे ऑटोमेटिक राउंडिंग भी आ जाती। अब इसके बाद में आता है यहाँ पे देखो 60 रुपए का बिल बना, 60 रुपए में मान लीजिए वो 5 रुपए का गिफ्ट वाउचर लेके आ गया, तो ऑटोमेटिक वो रुक गया गिफ्ट वाउचर पे। क्या वो कितने का गिफ्ट वाउचर मिला? 5 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिला। अब क्रेडिट डेबिट कार्ड से उसने कितना पेमेंट किया? मान लो 25 रुपए का पेमेंट उसने क्रेडिट कार्ड से किया। क्रेडिट कार्ड का नंबर आपने नंबर डाल दिया, उसने एक चेक दे दिया आपको 10 रुपए का, 10 रुपए का चेक दे दिया उसने। आपने कौन से बैंक का उसने चेक दिया है? आपको ICICI का दिया है। चेक नंबर कितना था? आपने चेक नंबर डाल दिया। 20 रुपए बचे, 20 रुपए उसने दिए, आपको दिया उसने 100 रुपए का नोट, 80 रुपए आप उसको वापस कर देंगे। समझ में आई बात? और जैसे ही आप एंटर करोगे ये क्या करेगा? कैश को बिल करेगा, प्रिंट करेगा। Alt Z कर दिया उसका प्रिंटर दूसरा लगता है, उसमें छोटा वाला पेज लग जाएगा और यहाँ पे आप देखो ये POS कैश मेमो बिल नंबर 1 और यहाँ पे ये पार्टी का नाम भी आ गया, टाइम आ गया, कितने बजे आपने बिल पास किया, ये दोनों प्रोडक्ट आपके आ गए और यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आपकी आ गई। कार्ड नंबर पूरा मेंशन नहीं किया, सिंपल किया है। चेक नंबर ये देखो आपका पूरा आ गया। ये टोटल आपका POS आपका प्रिंट हो गया। तो ये भी आप कर सकते हो टैली के अंदर, POS मेंटेन बहुत अच्छी तरह से होता है, आप कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया होगा। अपन प्रॉब्लम सॉल्यूशन में बात करते हैं।